हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं लेके आया हूँ आपके यूपी टेट से रिलेटेड टॉप 30 EVS पर्यावरण के क्वेश्चन। और जो यूपी टेट और सीटेट में रिपीटेड भी हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह से उठाए हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इस चैनल पर आपको CDP के पोर्शन, CDP की क्लासेस, EVS पर्यावरण से रिलेटेड क्लासेस या पेपर 2 के लिए सामाजिक अध्ययन की तैयारी, या आपकी मैथ्स के चैप्टर वाइज और प्लस उसके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी चैनल पे जरूर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बेहतर तैयारी यूपी टेट की हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सा बंदरगाह भूमि तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर भूमि से पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर इसका ए है चेन्नई। चेन्नई है, नहीं है ट्यूटिकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये है यहाँ से माल के निर्यात के लिए दृष्टि से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा सबसे बड़ा? दूसरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है? ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं ऑप्शन में कभी कभी वो CO2 के नाम से भी दे देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो होता है CO। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ अगर पूछता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वातावरण में कितने % मात्रा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की, यानी कि 78% पाई जाती है। उसके दूसरे नंबर पर आता है कौन सा आता है? ऑक्सीजन, यानी कि O2 आता है। ऑक्सीजन को यानी उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है 20.33%। ये क्या होती है? ये वातावरण में हमारी गैसें जो पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 20.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो जल प्रदूषण का स्रोत का मतलब क्या है? किससे जल प्रदूषण नहीं होता है? तो किससे नहीं होता है? या जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, ये भी है, इससे भी जल प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी कचरा, इससे भी होता है। कृषि जनित अपशिष्ट, यानी कि इससे भी होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिससे प्रदूषण का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? तो देखिए, भारत में जो बाढ़ संबंधी होती है वो कौन जारी करता है? वो करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्य है, तो ग्राम पंचायतों का क्या कार्य है? जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, या BPL अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, जल संसाधनों का रखाव करना, लाभार्थियों की पहचान करना, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना, या ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूलों का निर्माण करना। ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये क्या होती है? ग्राम पंचायत की होती है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी पर्यावरण से रिलेटेड डेली आपको टॉप 30 क्वेश्चन हर दूसरे दिन मिलेंगे, दोपहर 2 से 3 बजे से लेके। और 2 बजे के 3 के बीच में आपको मैथ्स की इसकी प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। मैं मैथ्स की आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है? परिणामी खतरों में कौन सा शामिल है जो पर्यावरण अपघटन के कारण होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, जैसे कि सूखा या बाढ़ या अत्यधिक वर्षा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? कौन सा राज्य हुआ है? तो केरल हुआ है क्या भाई? केरल भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश हुआ है? नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है। क्या होती है? जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान के कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया या टांसलाइटिस, अतिसार या खसरा। तो जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कौन सा है भाई इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? अतिसार। यानी अतिसार क्या है? एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है।
या इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? डायरिया। इसको ऑप्शन में हो सकता है वो डायरिया के नाम से दे दे, तो डायरिया भी अतिसार का ही दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से यानी पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? कौन सी ये किया जाता है अभी? ठीक है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन जो होता है वो कौन करता है? इसका आयोजन करता है TERI, मतलब क्या होता है इसका? द एनर्जी द एनर्जी इसका मतलब होता है एंड रिसोर्सेस, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, यानी टेरी के द्वारा ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस ये तो पता ही होगा सबको, ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है? कौन सी रणनीति इस कारगर सिद्ध होती है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के पर्यावरण प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिक में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? छात्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए तथा उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता है तो तुक्का लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो आपको सबसे लंबा आंसर दिखे CDP में या EVS में, तो आप वही टिक मारिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? भारतीय संविधान का नागरिकों तथा व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ तक है भाई? 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम विषय शामिल नहीं है? सामाजिक विज्ञान में कौन सा जो आयाम या विषय है वो शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इतिहास नहीं है, या भूगोल नहीं है, या राजनीति विज्ञान, या व्यावसायिक शिक्षा, कौन सा नहीं है? कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वो शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? किसकी परीक्षा नहीं की जा सकती है? स्वास्थ्य की, योग की, संगीत की, या उपरोक्त सभी की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सी नहीं है? जल का संरक्षण जो है इसमें से पर्यावरण कोई भी समस्या नहीं है। मतलब जल संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। वह सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है वे कारक पर्यावरण समस्या में अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जल का दुरुपयोग, वनों की कटाई, या भूमि अपरदन। ठीक है, और इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986, यानी कि 1986 में हुआ था। ठीक है, और कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो कब हुआ था? वो हुआ था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से 17 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षण जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलती है कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है आपकी, अगर आपको पता होगा तो नीली क्रांति किससे होती है? देखो भाई, दुग्ध उत्पादन से कौन सी होती है? पता ही होगा आपको, श्वेत क्रांति होती है। कौन सी? श्वेत क्रांति।
और श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? आपको पता होगा श्वेत क्रांति के जनक कौन से हैं। पुष्प उत्पादन क्या है? पुष्प उत्पादन में कौन सी होती है भाई? ये क्या नीली क्रांति से संबंधित है? ये भी नहीं है। तो नीली क्रांति से कौन सी संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। कौन सी? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से जो होती है वो नीली क्रांति कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है इसका? तो भूमि नहीं है, धर्म नहीं है, समुदाय या परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्म नहीं हो जाएगा। राइट आंसर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान क्या है? पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौन सा? आग्नेय हो जाएगा, या अपसादी हो जाएगा, या रूपांतरित हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय वाला, यानी आग्नेय चट्टान। क्या होती है? पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है, और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को ही मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं, और इन्हीं शैलों के ताप दाब अपर्दन की क्रिया को रूपांतरित एवं अपसादी शैलों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो कौन सी गैस करती है हमारी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 21 का। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओजोन हो जाएगा, या ओजोन को हम लिखते हैं O3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? जब जल वाष्प वायुमंडल में अपेक्षित संग्रहित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बर्फ कहते हैं, या जलवाष्प कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गर्म तथा आर्द्र विषुवत रेखा में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण यहाँ से पादप कंटीली तथा झाड़ियाँ युक्त होती हैं। वास्तव में मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है एवं पौधा लंबे समय तक अपनी नमी बरकरार रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? आपको पता ही होगा। स्वर्णिम रेशा जो आपको कहा जाता है वो चाय को कहा जाता है, नहीं जूट को, नहीं रबड़ को, नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे इनमें से कहा जाता है? तो किन में से कहा जाता है भाई? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र का तारा। क्या कहा जाता है? शुक्र का तारा। या इस ग्रह को सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा भी बोलते हैं और शाम का तारा भी कहा जाता है। ये सौरमंडल का दूसरा उपग्रह है। इसे या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का, छोटा नागपुर, या तिब्बत का पठार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तिब्बत का पठार राइट आंसर इसका हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी है? तो 4500 मीटर या 14,800 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये होता है मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है, और ये दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। ये पठार 1000 किलोमीटर लंबा तथा पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक तथा 25 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण कौन सा है? भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा या भूस्खलन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदारी आपको पता होगा? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बताया था CO बोलते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भोपाल गैस दी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ये भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? यानी कि ये हुई थी आपकी दिसंबर 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी, 1984 में, जहाँ पे पेट्रो रसायन कंपनी से बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में लोग की डेथ हो गई थी या मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO बोलते हैं जिसे, या मेथेन, मेथेन को हम बोलते हैं CH4 बोलते हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है पता ही होगा आपको। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होते हैं, यानी कि N2O बोलते हैं, या लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं तथा इसमें उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है, या मैथेन CH4 होती है, या नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं NO2 बोलते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होती है। जबकि नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं उत्पन्न करती, तो यानी कौन सी उत्पन्न नहीं करती है? तो वो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो EBS की या मैथ्स की हर दूसरे दिन आपको 2 से 3 बजे के बीच में आपको मैथ्स की वीडियो जरूर मिलेगी। और प्लीज़ उसके प्रैक्टिस सेट भी मैं मैथ्स के जरूर कराऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज का होगा वो क्या होगा? समुद्री प्रदूषण कारण नष्ट हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं, वह इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। इसलिए जल प्रदूषण का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह करते हैं। ये समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानवों की रक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं CDP और EBS और सामाजिक अध्ययन पेपर 2 के लिए या मैथ्स की तैयारी बेहतर आपकी UP टेट के लिए हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।